वंदे मातरम दोस्तों। आज मैं इतिहास के उस पन्ने को पलटना चाहता हूँ जो बहुत मार्मिक भी है और बहुत जानकारी युक्त भी है। तो सबसे पहले मैं मुंगेर की पावन धरती पर आज मैं एक ऐसे स्थल पर आपको लेकर के आया हूँ जहाँ आप देखिएगा कि ये कृष्ण वाटिका है। ये कृष्ण वाटिका है। पहले इसका अंग्रेज़ों के समय इसका नाम ली गार्डन था और अब ये कृष्ण वाटिका के नाम से जाना जाता है। और यहाँ आपको मीर कासिम से जुड़े इतिहास को बताना चाहता हूँ कि जब अंग्रेज़ों का विस्तार भारत में हो रहा था तो सबसे पहले उसने बंगाल पे कब्जा किया और वहाँ उसने पलासी का युद्ध लड़ा अंग्रेज़ों ने। वहाँ सिराजुद्दौला के साथ उसने युद्ध किया और पलासी के युद्ध में उसने हरा दिया और उसमें उसने वो धोखा दिया उसके सेनापति मीर जाफर ने। और मीर जाफर जब धोखा दिया तो अंग्रेज़ों ने उसे वहाँ का नवाब बना दिया। बाद में मीर कासिम यानी उसका दामाद, मीर जाफर का दामाद, उसने वो अंग्रेज़ों को आश्वस्त किया कि वो जितना चाहिए उसको वो उतना उसे धन देगा। और इस विश्वास के साथ अंग्रेज़ों ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। लेकिन बाद में मीर कासिम ने उसे धन देना बंद कर दिया और उस पर कर लगा दिया अंग्रेज़ों पर। ये घटना 1760 की है। 1760 में मीर कासिम बंगाल का नवाब बना और अंग्रेज़ों के साथ उसकी बनी नहीं और उसने मुर्शिदाबाद से बंगाल की राजधानी मुंगेर ले आई। और इस तरह से उसने मुंगेर में अपना ये राजधानी में एक महल यहाँ पे तैयार किया जो अब नहीं है, लेकिन ये सुरंग वो दिख रहा है आपको, मैं दिखाना चाह रहा हूँ, इसे देखिए। और इस सुरंग के अंदर से ये रास्ता गया है जो अब पानी से, कीचड़ से ढका हुआ है। तो 1760 से 1763 तक मीर कासिम बंगाल का नवाब बना और उसने मुंगेर को अपना राजधानी मुर्शिदाबाद से ला करके बनाया। और अब उसने यहाँ पर अंग्रेज़ों के साथ छुप करके यहाँ पे सारा जितना भी खजाना था उसका उसने लाया और इसी स्थल पर उसने छुपा करके रख दिया। और यहाँ एक पीर पहाड़ है, वहाँ से कहा जाता है कि सुरंग था और इसी सुरंग जुड़ा हुआ है इस रास्ते से मैं बता रहा हूँ, अंदर ही अंदर, जो अब सुरंग ध्वस्त हो चुका है। लेकिन अंग्रेज़ों ने पीछा करते हुए मीर कासिम का यहाँ चला आया उस खजाने के लिए। लेकिन मीर कासिम ने इसी स्थल पे कहा जाता है कि उसने खजाना को छुपा के रखा अंदर में, जो अंग्रेज़ों को रास्ता वो दिखा नहीं। बाद में अंग्रेज़ों ने बहुत कोशिश की खोजने का, लेकिन पता नहीं चला। और मीर कासिम यहाँ जो है, यहाँ से वो भाग करके पटना चला गया। जब अंग्रेज़ पीछा करते करते यहाँ आए तो वो भाग करके पटना चला गया। पटना में 100 अंग्रेज़ों की हत्या करके वो भाग गया। जा कर के मुग़ल नवाब से, उस समय जो अवध के मुग़ल नवाब थे, उससे जाके मिल गए। और फिर जो है वहाँ पर शाह आलम सेकंड जो मुग़ल सम्राट थे उससे हाथ मिला लिए। और इस तरह से अंग्रेज़ मीर कासिम को बेसब्री से खोज रहे थे। इसी बीच मीर कासिम का परिवार यहीं रह गया और उसे वो छुपा करके चला गया था। तो एक दिन यहाँ काफ़ी पहले जंगल झाड़ था, तो वो अंग्रेज़ उसे खोजते खोजते आ गए थे मीर कासिम को, उसके परिवार को। तो उसका बेटा प्रिंस बहार वो निकला झाड़ से, तो अंग्रेज़ों की नज़र पड़ गई। वो भेष जो है वो शेर का, उस तरह का ढाल खाल पहन के निकला था। तो शेर समझ के अंग्रेज़ों ने गोली मार दी। कुछ देर बाद जो है उसकी बहन गुल जो है, राजकुमारी गुल, वो भी उसे खोजने के लिए निकली और अंत में गोली अंग्रेज़ पुलिस ने उसे भी मार दी। और इस तरह से दोनों भाई बहन की हत्या हो गई। बाद में अंग्रेज़ों ने देखा कि यार ये तो मीर कासिम का बेटा बेटी है, तो उसने क्या किया, बाद में उसकी मज़ार इसी जगह पर, जो आप देख सकते हैं इस वीडियो में, उसे बना दिया गया। यानी प्रिंस बहार और उसकी बेटी राजकुमारी गुल का मज़ार ये देखिए, दोनों भाई बहन का है।
जो इस स्थान पे बना दिया गया। अब धीरे धीरे यहाँ पर जो है अंग्रेज अपना कब्जा मुंगेर में जन्मा लिए। इसी बीच मीर कासिम जो है अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड के साथ मिल करके उन्होंने एक टीम बनाई मुंगेर पे कब्जा करने के लिए, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए, और वो बक्सर की ओर बढ़े, पटना की तरफ बक्सर की ओर बढ़े। और बक्सर में उनका 1764 में युद्ध होता है अंग्रेज़ों के साथ, और अंग्रेज उसे बुरी तरह से पराजित कर देते हैं। और इस हार में शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला, शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट और शुजा-उद-दौला अवध का नवाब, दोनों की हार होती है। मीर कासिम तो भाग जाता है युद्ध हार होने के बाद, और वो दिल्ली चला जाता है और वहाँ पर वो छुप जाता है। और बाद में देखा जाता है कि मीर कासिम की मृत्यु 1777 में होती है। दिल्ली के एक सड़क पर सिल्क के शॉल में लिपटा हुआ उनका शव पाया जाता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि मीर कासिम का अंत हो जाता है, लेकिन आज तक उसके खजाने का रहस्य बना हुआ है। उसका पता आज तक नहीं चल पाता है कि उसका खजाना कहाँ है। और कहा जाता है कि एक बार इसी जगह के एक पुजारी की बेटी, जो एक गुप्त रास्ता जानती थी, उसने ये सामने जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये सामने मंदिर में 2 शिवलिंग हैं। वो शिवलिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा। उस शिवलिंग का, एक शिवलिंग का जो अंदर गड्ढा था, उस पर शिवलिंग बना हुआ था, उसका रास्ता अंदर की ओर आता है। तो मैं वो शिवलिंग भी आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगा। वो शिवलिंग जो है वो रास्ता आता है, और उसी रास्ते के माध्यम से 4 और लोग जो है वो घुस जाते हैं इस सुरंग में। ठीक है, और इस सुरंग में घुस जाते हैं वो। ये मंदिर देख रहे हैं ना, इसी के अंदर 2 शिवलिंग हैं, जो अब दोनों शिवलिंग का वो रूप बदल गया, एक शिवलिंग दूसरा हो गया, क्योंकि वो गड्ढा करके शिवलिंग को हटा करके वो अंदर घुसे थे इसी रास्ते से, अंदर ही अंदर। और इसी अंदर घुसते हुए अंदर की ओर चले गए, उस तरफ, है ना, काफ़ी अंदर तक रास्ता है इस मैदान जो आप देख रहे हैं उसके अंदर। और वो 4-5 लोग जो है, एक महिला और 4 पुरुष, वो दोनों इसी अंदर घुसे। काफ़ी कीचड़ था, काफ़ी गड्ढा था, वो अंदर ही अंदर गए। और वहाँ जो उस दृश्य को उसने देखा, तो उसने बताया कि इसके अंदर जो है काफ़ी लोहे के बड़े बड़े तिजोरी हैं, और काफ़ी जो है वहाँ पर बक्से जो है लोहे के बने हुए हैं, मतलब उस अनगिनत कहिए। और उन लोगों ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन उन लोगों को कुछ हाथ नहीं लगा, चूँकि उस पर बड़े बड़े ताले लगे हुए थे, और बिना वो गैस कटर से कटना मुश्किल था। तो इस तरह अंत में वो लोग निराश हो गए। 2-3 दिन अंदर ले। उसमें से एक व्यक्ति जो मेरे मोहल्ले का था, उसने अपने बेटे को, ठीक इस तरफ गंगा जी है और उसके नीचे जो है एक गड्ढा है, और जो पानी रिस के गंगा जी का जाता था उस छेद में, और इसी के नीचे ये जो है छेद है। तो इसी में वो अपने बेटे को बैठा दिया था कि अगर 1-2 दिन लेट होगा तो तुम बाल्टी उसमें बांध करके और आवाज़ करते रहता था रस्सी से, ताकि हम लोग सुन के अंदर ही अंदर पहुंच जाएं, और वहाँ उसको पकड़ के तुम लोग, उसके दोस्त लोग जो उसके बेटे के थे, निकाल लें। और इस तरह से उसने 2 दिन अंदर में रहा, और उसने बताया कि अंदर कीचड़, अंधेरा, सांप वगैरह भी बहुत सारे जीव जंतु थे। उसमें से जो पुजारी की बेटी थी, उसका सांप ने डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई। किसी प्रकार से 4 लोगों ने बाहर निकला, और तब उसके बेटे ने निकाला। उसने बताया सारा दृश्य कि क्या स्थिति थी उस जगह की, और उसने बताया कि अनगिनत बक्से और अलमीरा लोहे के बने हुए हैं, जिस पर काफ़ी खजाना था, और उसे आज तक उस खजाने को कोई नहीं निकाल पाया। अब ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम है कि इसके नीचे वो देखे कि कितना खजाना है, और ये भारत सरकार पर निर्भर करता है कि वो इसके लिए क्या सकारात्मक कदम उठाती है। अब मैं ये आप पर छोड़ना चाहता हूँ कि ये कितना सत्य है, ये तो ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और भारत सरकार ही बता सकती है जांच के बाद। लेकिन इस स्थल के नीचे यह माना जाता है उन व्यक्तियों के द्वारा जो कहा गया कि आज भी काफ़ी खजाना मीर कासिम का है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस तरह का कहानी पसंद आया, वीडियो पसंद आया, तो लाइक करें, शेयर करें, और बाद में मैं फिर आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें इसी तरह से
ऐतिहासिक जानकारी आपको मिलेगी। धन्यवाद।